3, 2, 1 स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मौजूद हूँ जीएफएस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के प्रोजेक्ट 7 वंडर इनक्लेव और आज मेरे साथ हैं आफ्ताब अहमद साहब जो कि इस प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। इनसे जानेंगे प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल्स। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से? शुक्र। तो सब थोड़ा सा हमें प्रोजेक्ट के बारे में बता दें। हमारे पास यहाँ पे क्या क्या है, शॉप्स हैं, प्लॉट्स हैं, मॉल बन रहा है, थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिएगा। अच्छा देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोजेक्ट से पहले मैं आपको थोड़ी सी इसकी जो है वो एक हाई लेवल व्यू देता हूँ कि ये इस वक्त जो प्रोजेक्ट मौजूद है ये सबसे प्राइम लोकेशन है इन टर्म्स ऑफ लैंड डेवलपमेंट। अगर हम कराची के एरिया की थोड़ी सी बात करें कि इस वक्त आपको पता है कि कराची के अंदर बिलखुसूस आउटस्कर्ट्स पे भी जो कराची की मेन रिहायशी स्ट्रिप्स हैं, स्कीम दैटिस है, वो भी इस वक्त आपको पता है कि वो मतलब इस वक्त बॉटलनेक पोजीशन पे है कि वहाँ पे इस वक्त आपके पास एज ए लेमैन अगर आप बात करें कि एक अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर आपके पास वहाँ पे इन्वेंट्री मौजूद नहीं है। इंस्टॉलमेंट बुकिंग के ऊपर है, कैश पर है, बट वो इस वक्त एक नॉर्मल जो इंसान कमाने वाला है हमारे पास, क्योंकि जीएफएस का शुरू से यही क्रेडिट जाता है जीएफएस को कि उसने मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास जो 80% हमारा तबका जो इकोनॉमी चलाता है हमारे शहर की, उसको हमने अकोमोडेट किया है सोसाइटीज के अंदर, क्योंकि ये एक ऐसा तबका है कि उसका हमेशा से ख्वाब रहा है कि वो अपना एक घर बनाए। तो उसको ताबीर उस ख्वाब की हमेशा जीएफएस ने ही जो है वो फुलफिल किया कमिटमेंट। उसी हिसाब से मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि उस लेवल पे अगर आप बोलें कि अगर आपको कहीं पे फॉर एग्जांपल 50-55 लाख रुपए पे इंस्टॉलमेंट में अगर आपको 120 गज का कहीं पे घर बनाने का मौका मिल जाए तो वो पॉसिबल नहीं है कराची के अंदर, इवन स्कीम 33 के अंदर और स्कीम 45 में भी। अच्छा, स्कीम 45 की जो खासियत मैं ये कहूँगा क्योंकि वो मलीर से कनेक्टेड है और सबसे ग्रीनरी और लिवेबल एरिया कराची का जो है वो मलीर है, ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली जो स्कीम 45 स्टार्ट होना था नॉर्दर्न बाईपास के बाद से, जो स्कीम 45 वाली जो स्कीम्स है वो ड्यू टू M10 मोटरवे बनना था नॉर्दर्न बाईपास को, तो इस वजह से वो वहाँ पे वो डेवलपमेंट नहीं हो सकी। तो उस जब तक क्योंकि M10 मोटरवे नहीं बनेगा तो राइट लेफ्ट जितनी भी सोसाइटीज हैं वो सब अभी जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो डेप्थ में है, इस वजह से कि वहाँ पे वो लैंड जो है वो M10 मोटरवे से ही काफी नीचे, तो वो डेवलप होना, फिर वहाँ गैस बिजली पानी आना, तो ये अभी आपको समझे कि मजीद 10-15 साल लग जाएंगे। उस हिसाब से अगर आप मेमन बोर्ड वाली साइड से आते हैं, क्योंकि वहाँ पे कम्यूट भी थी, लोगों का आना जाना भी था, मलिर कैंट का बैक साइड भी लगता है वो, तो उस हिसाब से वहाँ पे डेवलपमेंट बहुत तेजी से आई, ठीक है। और वहाँ पे कोई लैंड डेवलपमेंट का इस तरह का इशू नहीं है, जमीन लेवल है, चीजें वहाँ पे आसान है, कम्यूट आसान है, गैस बिजली पानी मौजूद है। तो इस स्ट्रिप के ऊपर मैं ऐसा कहता हूँ कि ये वाहिद स्ट्रिप है कराची की जो टोल से पहले अवेलेबल है। तो मुझे ये बताइएगा आफ्ताब साहब कि हमारे जो इन्वेस्टर हजरात हैं उनके लिए हमारे पास यहाँ पे क्या ऑप्शन है या वो कैसे इससे जो वो बेनिफिट उठा सकते हैं हमारे प्रोजेक्ट। मैं आपके सवाल का जवाब इसी कंटिन्यूएशन में देता हूँ कि देखें, अगर किसी इन्वेस्टर को या किसी भी एंड यूजर को अपने रिहाइश के लिए कोई चीज ऐसी देखनी है तो उसके लिए सबसे पहली चीज होती है लोकेशन। सही। और मेन सबसे ही इम्पोर्टेंट आपको जो रिहाइश के लिए इन्वेस्टर के लिए किसी भी जगह पे वो लोकेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर उसकी डिमांड नहीं होगी या वहाँ डिलीवरीज पॉसिबल नहीं होगी तो आप इन्वेस्टर को बाहर नहीं निकाल सकते और एंड यूजर अपना घर नहीं बना सकता। तो मैं इस चीज का आपको ये बात जो सारी बात करने का जो लुबे लुबाब वो ये है कि इस वक्त राइट नाउ ये जो सोसाइटी है 75 एकड़ की 7 वंडर इनक्लेव, ये मैं समझता हूँ कि इस वक्त नीड है इस शहर के लिए कि जिस रेट के ऊपर हम यहाँ पे कमर्शियल प्लॉट भी हैं, रेजिडेंशियल प्लॉट्स भी हैं, यहाँ पे हमारे पास कमर्शियल यूनिट्स भी हैं, दुकानें भी हैं, दूसरी चीज़ विलास भी हम यहाँ पे दे रहे हैं। तो जस्ट मतलब यू नेम इट एंड यू विल गेट इट, वो वाली चीज़ है कि आपको जो चीज़ भी चाहिए वो आपको सोसाइटी में अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर है, लिवेबल एरिया है, कम्यूट है, एक्सेसिबिलिटी है, ग्रीनरी है, लोगों के लिए फ्री वे है, कहीं से भी आप स्कीम 45 से, सुरजानी से, औरंगी टाउन से, सोराबकोट से, हैदराबाद से, मलीर से, जहां से भी आप आना चाहते हैं वो इंटरकनेक्टेड है सारे रूट यहाँ से। और लियारी एक्सप्रेस वे, उसके बाद मलीर एक्सप्रेस वे नियर फ्यूचर के अंदर, तो इसकी जो वैल्यू होगी इस जगह की, मतलब ये है कि वो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि ये आपको 20 मिनट में लियारी एक्सप्रेस वे कनेक्ट आप पूरे कराची से कर लें और 30 से 40 मिनट के अंदर पूरा कराची आपको मलीर एक्सप्रेस वे के अंदर पूरा कराची कनेक्ट कर सकते हैं आप, डिफेंस साइड से लेके आपको सुपर हाईवे तक। तो इस हिसाब से इन्वेस्टर्स के लिए जो आपका सवाल था, बहुत ही लुक्रेटिव डील्स है हमारे पास
जिसमें हमने 9 मंथ्स, 18 मंथ्स और 24 मंथ्स के ऊपर हमने अपने इन्वेस्टर को डिजाइन किया हुआ है। हमारे पास एक क्वालिफाइड टीम है, हमारे पास एक क्वालिफाइड पूरा सिस्टम है, लीड सिस्टम है। हम अपनी टीम को उस हिसाब से टारगेट और चीज़ें करते हैं कि हमें पता होता है कि हमने क्या गोल अचीव करना है। अगर हमने इन्वेस्टर को फॉर एग्जांपल एग्जिट भी देना है तो वो भी हम पहले डिजाइन करते हैं बैठ के इन्वेस्टर के साथ, कि किसी भी प्रीवियसली जो एक्सपीरियंसेस हैं रियल एस्टेट के, तो कहीं पे देखिए इन्वेस्टर और बिल्डर का जो चोली दामन का साथ है, ये गाड़ी के 2 टायर। अगर उनको एग्जिट नहीं मिलेगा टाइमली तो वो उनकी इन्वेस्टमेंट स्टक हो जाती है, और इन्वेस्टमेंट स्टक हो जाती है तो ऑब्वियसली वो इन्वेस्टर का फिर ट्रस्ट और वो चीजें जो उस तरीके से उसको आरओआई आना होता है वो नहीं आता। तो हमने बहुत ही कैलकुलेटेड तरीके से इन्वेस्टर्स प्लान भी बनाए हैं, एंड यूजर के भी हमारे पास चीजें हैं इस तरीके से कि आप इन्वेस्टमेंट के साथ साथ अपनी रिहाइश भी प्लान कर सकते हैं। अगर कोई छोटा इन्वेस्टर है 2 प्लॉट, 4 प्लॉट, 5 प्लॉट्स के ऊपर भी अगर वो कैलकुलेशन करे तो वो भी पॉसिबल है कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में वो यहाँ पे अपनी रिहाइश भी कर सकता है और अपनी छोटी इन्वेस्टमेंट भी रोटेट कर सकता है। ठीक है, तो मुझे ये बताइएगा कि अगर किसी को यहाँ पे बुकिंग करवानी है तो कैसे आपकी टीम को अप्रोच कर सकता है, कैसे आप तक वो पहुँच सकता है, कोई इन्वेस्टर हो, कोई हमारा क्लाइंट हो? तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जीएफएस आपको पता है कि कराची के हर कोने में मौजूद है, पाकिस्तान के हर बड़े शहर में मौजूद है। इंटरनेशनली हमारी जो है वो इस वक्त एग्जिस्टेंस है दुबई में, सऊदी अरब में, साउथ अफ्रीका के अंदर, यूके में, अमेरिका में। तो आपको मेरे हिसाब से जस्ट आप चाहे हमारे टोल फ्री नंबर पे रब्ता करें, आप हमारे हेड ऑफिस कराची के अंदर गुलशन जमाल में है, वहाँ पे आप रब्ता करें, या हमारी साइट विजिट करें। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं अपने व्यूअर्स को ये कहूँगा कि आप एक दफ़ा साइट विजिट करें, क्योंकि आप जब तक देखेंगे नहीं, आपको सीइंग इज बिलीविंग वाली बात है कि आप देखेंगे तो आपको यकीन आएगा कि ये लिवेबल सोसाइटी है। अभी हमने लॉन्च नहीं करा है उस तरीके से जिस तरह जीएफएस फुल बैंग करके अपनी प्रॉपर्टी को जो है वो सेल आउट करता है। अब ये प्री लॉन्च पे है। स्टिल आप देखेंगे कि प्री लॉन्च के ऊपर आपको रोड नेटवर्क्स नजर आएंगे, आपको यहाँ पे ग्रीन बेल्ट नजर आएंगी, आपको यहाँ विलास कंस्ट्रक्शन होती हुई नजर आएगी। और दूसरी चीज जो सबसे मेन होता है सोसाइटी के लिए वो होता है कि किसी भी सोसाइटी का एंट्री के साथ साथ उसका स्लोप और उसके अंदर जो आपकी लेवलिंग होती है बहुत इंपॉर्टेंट है। कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम रही है पास्ट में कि आपको स्ट्रॉन्ग वाटर, रेन वाटर जो है वो सोसाइटीज को डिस्टर्ब करता है, तो हमने शुरू से ही उसका पूरा जो भी आपका सेवरेज सिस्टम है वो हमने पूरा लेवलिंग के साथ डाल दिया इसमें। यानी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा ऑलरेडी एडवांस है, सारी चीजों को देखकर बिल्कुल ऐसी है। तो थैंक यू आफ्ताब साहब, इंशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। थैंक यू वेरी मच।